ही क्षण हम मर जाएंगे। यह श्वास जो अंदर गई वापस आएगी कि नहीं, यह भी मत सोचिए और धर्म का कार्य करते रहिए। इस प्रकार विचार करके धर्म में लगे रहना ही इस जीवन का लक्ष्य है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जा सके। धर्म की परिभाषा, अब आप सोचें कि स्वच्छ होकर के पूजन करना, घंटों बैठकर जप करना धर्म है तो नहीं। जो धारण किया जा सके, धारण क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी विवेक पूर्वक धारण करना है। कुछ भी नहीं, सत्य धारण करना है, सत्य धारण करिए। दया को धारण करना है, परोपकार को धारण करना है। इन चीजों को धारण करके आगे बढ़िए। इसलिए सभी बंधनों का, सभी आसक्तियों का कारण सिर्फ और सिर्फ यह मन है। लेकिन यह मन जब मन बना रहे अर्थात अपनी गति में रहे तो यह बंधन का कारण बनता है। लेकिन यही जब उलट जाए, क्योंकि मन को ताली की संज्ञा दिया, चाबी, ताली मतलब चाबी, और ताला जब हम बंद करते हैं तो क्या होता है? इधर घुमाए तो बंद, इधर घुमाए तो खुल गया। वैसे ही यह मन इधर घुमा तो सांसारिकता में जाके फंसा, और इधर घुमा तो प्रभु के चरणों में जाके लगा तो बंधन से छुड़ाने का कार्य किया। मन ही खत्म कर देना ही नहीं, मन का रास्ता बस मोड़ लेना है, मन को नम कर लेना है। इस प्रकार कपिल जी ने माता की जिज्ञासा को पूर्ण किया और उपदेश देकर के सागर की तरफ चले गए। माता यहाँ प्रभु का ध्यान करते हुए, प्रभु को प्राप्त करते हुए, कहा गया कि जब माता ध्यान कर रही थी तो वह इतनी द्रवीभूत हो गई कि मानो वहां जल बहने लगा। उनका शरीर जल की भांति हो गया, द्रवीभूत हो गया और वहां जल बहने लगा। और वही जल बहते हुए गंडकी नदी बनी जो नेपाल में। तो ऐसे स्थान पर श्री देवहूति जी और कपिल जी का संवाद हुआ, और इसको ही कपिल गीता नाम से, कपिलोपाख्यान नाम से जानते हैं। मनु जी के वंश का वर्णन हो रहा था। 3 पुत्रियां थी गई, उन 13 धर्म में से 13 धर्म से बह गई, और उनमें जो मूर्ति नाम की पत्नी थी, धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी थी, उन्हीं से नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ, जो बद्री विशाल में विराजे। और हम सभी उनका दर्शन करने नर नारायण भगवान का जाते हैं। बोलिए नर नारायण भगवान की। और एक अग्नि देवता को दी गई 13, धर्म को 14वीं, अग्नि देवता को 15वीं, पितृगणों को, पितरों को दी गई, और 16वीं माता सती जो भगवान भोले शंकर से ब्याही गई। वही मनस्य क्यों हुआ? कहा एक बार जब उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया सभा का, प्रभास क्षेत्र में सभा हुई, तो वहां सभा में पदासीन होते ही दक्ष ने एक सम्मेलन रखा, उसमें सभी देवी देवता पधारे। वहां जब आ रहे थे दक्ष तो सभी उठ करके उनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन भोले बाबा समाधि में लीन थे, वह उठकर खड़े नहीं हुए। और कहते हैं जब पद आता है तो मद अपने आप आ जाता है। तो दक्ष को यह अनुचित लगा कि सभी सम्मान में खड़े हो गए और यह खड़े नहीं हुए, यह तो व्यक्ति का अपमान हुआ। तो वो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और सभा में ही कहा कि आज से मैं अध्यक्ष बना और मेरा यह दायित्व है कि सारे निर्णय मैं लूं। तो मैं पहला निर्णय लेता हूं कि जब भी पूजन होगा, कोई भी यज्ञ होगा, तो सभी देवताओं को उनका यज्ञ भाग प्रदान किया जाएगा, लेकिन भोले बाबा को यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। निंदा करने लगे। इस प्रकरण में
श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी और सबसे उत्कृष्ट टीका मानी जाती है श्रीधरी। वह कहती है, श्रीधरी टीका में आचार्य ने उल्लेख किया है कि श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र में यह बताया जाए कि दक्ष के द्वारा भोले बाबा की निंदा की गई तो यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शास्त्र निंदा करना नहीं सिखाता। तो उन्होंने उसका विशेष अर्थ किया, कहा निंदा का एक अर्थ होता है स्तुति करना। यहाँ पे स्तुति की गई है, अपितु भोले बाबा की निंदा नहीं। तो स्तुति में क्या किया गया, कहा उन्होंने कहा कि आज से देवताओं के साथ भोले बाबा को कोई भाग नहीं दिया जाएगा। मतलब भोले बाबा तो देवादिदेव महादेव हैं, उनको विशेष भाग दिया जाएगा। इसलिए सभी देवताओं के समान भाग नहीं दिया जाएगा, अपितु विशेष। लेकिन जब वहां समारोह में, उस सभा में इस प्रकार दक्ष बोल रहे थे तो भक्त के एक परिवर्तन की निंदा करना छोड़ दीजिए। मन में संकल्प ले लीजिए, और प्रवृत्ति चूंकि बन गई है हमेशा से तो कभी कभी आ जाएगा, लेकिन जब तक इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ध्यान आते ही आप वही बंद कर देंगे। और इस प्रकार अभ्यास करते करते एक दिन होगा कि आप स्वयं में रमेंगे, दूसरों की निंदा में नहीं। तो हरिहर निंदा सुने जो गाना, होय पाप गौ घात समाना। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भोले बाबा की निंदा हो रही थी तो भोले बाबा ने कहा हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, तो निंदा नहीं होगी। सभा से उठकर चले गए, सभी गण भी साथ में चले गए। अंततः परिणाम यह हुआ कि माता के मायके में, सती माता के यहाँ अर्थात दक्ष प्रजापति के घर बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन हुआ। उसमें सभी को निमंत्रण गया, लेकिन भोले बाबा को नहीं गया। माता ने देखा सभी भोले बाबा के यहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने भी भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा यह सभी इसी मार्ग से होते हुए जा रहे हैं, और यह जा रहे हैं कहाँ, तो हमारे पिता के घर, क्योंकि वहाँ यज्ञ हो रहा है, हम भी चले। उन्होंने कहा देखो देवी, यह तो सत्य है कि यज्ञ है, जाना भी चाहिए, लेकिन कहीं भी अनाहूत व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रभु अपने ही घर में क्या निमंत्रण की आवश्यकता, हमारे पिता हैं, कार्याधिक्य होगा, भूल गए होंगे, तो हम चलते हैं घाट, लेकिन अनुचित है। और एक बात इसके पीछे का कारण भी आप नहीं जानती कि सभा में इस प्रकार की घटना हो गई थी, और हमें लगता है इसी कारण निमंत्रण नहीं आया, तो जाना अनुचित है। अगर कोई बात नहीं होती तब वो भूल जाते तो हम अवश्य चलते, लेकिन इस बात के बाद तो नहीं जा सकते। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पिता हैं, हम जाएंगे, मानेंगे, तो हम उनकी पुत्री हैं, ऐसा कैसे वो कर सकते हैं। ठीक है देवी, आपकी इच्छा है, जाइए। भोले बाबा से प्रार्थना की, भोले बाबा ने कहा जाइए, चल दिए। लेकिन भोले बाबा ने पीछे पीछे कुछ गणों को भी भेज दिया कि जाइए माता को पहुंचा कर आइए। माता गई तो वहां उनको सादर भले ही मिली एक माता जो प्रसूति जी थी, वह तो बड़े ही प्रसन्नता से आकर के गले लगाकर मिली, भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता, हंस करके बहनों ने भी मुलाकात की। लेकिन जब यज्ञ मंडप में जा पहुंची, पिता कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वहां यज्ञ की सारी तैयारी देखी तो सभी देवताओं को उनका भाग दिया गया है, लेकिन भोले बाबा को कोई भाग नहीं दिया गया है। तो कष्ट हुआ, और वह समझ गई कि हमें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मेरे पति का अपमान हुआ है, जहाँ पति का अपमान हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, भले ही वह अपना ही घर क्यों ना हो। और कष्ट में आकर के उन्होंने अपने देह से योगाग्नि के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की और यज्ञ मंडप में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी के दिए हुए मंत्र के अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, द्वादशाक्षर मंत्र। दिन बीत गए, पहला महीना बीत गया। अब दूसरे महीने से और कठिन तप की विधि प्रारंभ की ध्रुव जी ने महाराज। ध्रुव जी क्या करते? कहा पहले तो रोज भोजन करते, और जब करते अब उन्होंने यह